200 से ज्यादा अपहरण और 70 से ज्यादा हत्याएं करने वाली वो सीमा परिहार बिग बॉस में रहकर आज राजनीति में है और एक सोशल वर्कर के रूप में काम कर रही है। दोस्तों दोस्तों सीमा परिहार वो डाकू है जो चंबल की 10 से सुंदरी कही गई है दोस्तों, और उसको बैंडिट क्वीन के नाम से भी जानते हैं। सीमा परिहार की जिंदगी में अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा है। सीमा परिहार की शादी दो आदमियों से हुई है। पहले का नाम है निर्भय सिंह गुर्जर और दूसरे का नाम है लाला राम सिंह। दोस्तों कहते हैं जब निर्भय गुर्जर से सीमा परिहार की शादी हुई तो लाला राम ने उसका कन्यादान किया, परंतु बाद में उसने लाला राम से ही शादी कर ली। ये सबसे ज्यादा सीक्रेट बात है कि जिसने उसका कन्यादान किया वो उससे शादी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पिता ही या फिर बड़ा भाई ही कन्यादान करता है अपनी बहन का या अपनी पुत्री का, तो उसने फिर उससे शादी कैसे कर ली। तो मैं आज की कहानी लेकर आया हूँ सीमा परिहार के बारे में, जो चंबल की डकैत थी जिसका खौफ 6 लाख एकड़ से भी ज्यादा फैला हुआ था। दोस्तों आज की कहानी है हमारी सीमा परिहार के बारे में। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों ज्यादा बकवास न करते हुए मैं करता हूँ सीमा परिहार की कहानी का खुलासा। शुरू करते हैं आज की मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों करता हूँ आज की मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो का खुलासा। कहते हैं दोस्तों जिनकी कब क्या मोड़ लेगी कोई नहीं जानता, किस्मत इंसान को कहां से कहां ले जाती है ये भी कोई नहीं जानता। ऐसी ही कहानी है आज की हमारी 10 से सुंदरी सीमा परिहार की। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के देवियापुर कस्बे के बेबैन गांव में सीमा परिहार का जन्म हुआ। सीमा परिहार के पिता शिरोमणि सिंह सीमा परिहार के जीवन को अच्छा बनाना चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कई साल पहले की बात है जब सीमा परिहार 13 साल की थी। सीमा परिहार की 4 बहनें, 2 भाई और 2 माता पिता, मतलब दोस्तों 8 लोग रहते थे साथ में, और वो एक छोटे से घर में रहते थे, टूटे फूटे घर में, क्योंकि सीमा परिहार के पिता बहुत ज्यादा गरीब थे। दोस्तों सीमा परिहार अब 13 साल की हो चुकी थी। जिस रात सीमा परिहार के सभी परिवार के जने एक साथ सो रहे थे, तभी रात को अचानक से तेज बारिश होने लगी, और जैसे ही सब वो उठे तो उन्होंने बाहर गोलियां सुनने की आवाज सुनी। तभी सीमा परिहार के घर का दरवाजा तोड़कर एक औरत सहित 8 से 10 डकैत सीमा परिहार के घर में घुस गए, और वहां पर उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी, और वहां से उन्होंने 13 साल की बच्ची सीमा परिहार का अपहरण कर लिया। दोस्तों और वहां से उसको वो घसीटते हुए लेकर गए, जैसे महाभारत में दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए उसको बाल से खींचता हुआ लेकर जाता है, घसीटता हुआ लेकर जाता है, उसी तरह सीमा परिहार को उसके गांव से चंबल तक घसीटते हुए लेकर गए। डाकू लालाराम 13 साल की बच्ची को जबरन अपहरण करते हुए उसको चंबल के भेड़ों में ले गया। सीमा ने उन भेड़ों से निकलने की बहुत कोशिश की, परंतु हर बार वो नाकामयाब रही और वो एक बार भी वहां से भेड़ों से नहीं निकल पाई। दोस्तों और जैसे ही डाकू लालाराम वहां से बाहर जाता तो उसने अपने डाकुओं को आदेश दिया होता जैसे ही सीमा भागने की कोशिश करे तुरंत उसको शूट कर दिया जाए, उसको जान से मार दिया जाए, ताकि हमारी कोई भी जानकारी बाहर तक ना पहुंचे। इस वजह से सीमा चंबल के भेड़ों की होकर रह गई और उसने उसी को अपना घर बना लिया। कहते हैं दोस्तों 13 साल से लेकर 16 साल की उम्र तक सीमा परिहार का वहां पर रहने वाले डाकुओं ने ना जाने कितनी बार रेप किया, उसका बलात्कार किया, उसके जिस्म को नोच नोच कर खाया। सीमा परिहार मजबूर हो चुकी थी बंदूक उठाने को। अगर वो डाकू ना बनती तो शायद आज जिंदी ना रहती, आज एक पॉलिटिशियन और एक सोशल वर्कर के रूप में काम न कर रही होती। अगर वो डाकू ना बनती तो आज उसका 23 साल का एक लड़का ना होता, क्योंकि जिंदा रहने की उम्मीदें सभी को होती हैं, चाहे वो कितने भी दर्द में हो। उसी तरह सीमा परिहार ने इस दर्द को जूझते हुए, इस दर्द को सहते हुए, उन डाकुओं के बीच में रहते हुए बंदूक उठा ली और वो भी एक डाकू बन गई। दोस्तों जब सीमा परिहार 16 साल की हो गई तो सीमा परिहार ने बिहार में रहने के तौर तरीके सीखे और 16 साल की उम्र में उसने बंदूक उठा ली। जब उसकी जरूरत पड़ती और वो पुलिस से मुठभेड़ करने में भी उन डाकुओं का साथ देती ताकि खुद को जिंदा रखा जा सके। डाकू लालाराम के गैंग के साथ मिलकर निर्भय सिंह गुर्जर ने भी चंबल में खूब आतंक मचा रखा था, और इन दोनों की फिर आपस में मुलाकात होने लगी, सीमा परिहार और निर्भय सिंह गुर्जर की, जिस वजह से इन दोनों का आपस में दिल धड़कने लगा। सीमा परिहार ने काफी टाइम तक एक साथ रहने के बाद निर्भय सिंह गुर्जर का हाथ थाम लिया, मतलब निर्भय सिंह गुर्जर से शादी कर ली और उसका कन्यादान डाकू लालाराम ने किया। दोस्तों लगभग 2 साल डाकू निर्भय सिंह के साथ रहने पर 1997-98 में सीमा परिहार फिर से डाकू लालाराम के पास लौट गए, क्योंकि सीमा परिहार को डाकू निर्भय सिंह का सच पता लग गया था, क्योंकि वो जिस गांव में जाता, जहां पर जाता, वहीं पर स्त्रियों का बलात्कार करके वापस लौटता, इस वजह से उसने खूब सारी लड़कियों को अपने पास रखा हुआ था।
जब वो डाकू लालाराम के पास लौट गए, फिर उसने डाकू लालाराम से शादी कर ली, जो उसकी पिता की दोगुनी उम्र का था। मतलब सीमा परिहार उस टाइम पर साफ लगा सकते हैं, अगर सीमा परिहार उस टाइम पर 25 साल की रही होगी तो वो 50 साल का रहा होगा। और उसने फिर डाकू लालाराम से शादी कर ली और फिर उसके एक बेटे को भी जन्म दिया। सीमा परिहार ने 1998 में डाकू लालाराम से शादी की और 1999 में डाकू लालाराम के एक बेटे को जन्म दिया। सीमा परिहार का लड़का लगभग 10 महीने का हो चुका था। दोस्तों, जब सीमा परिहार का 10 महीने का लड़का था तो 2000 में लालाराम पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया, जिस वजह से सीमा परिहार दिन रात एक इधर से उधर भागती रहती, एक जगह से दूसरी जगह पर। दोस्तों, सीमा परिहार ने बताया कि जब वो भागती रहती एक जगह से दूसरी जगह तक, तो उसको 4-4 दिन हो जाते कुछ खाए पिए। वो 4-4 दिनों तक कुछ खाती पीती नहीं थी। दोस्तों, सीमा परिहार ने अपने बेटे की खातिर चंबल के बिहार से निकलने की सोची। वो 6 महीने से इधर तक भागती रही और फिर अपने बेटे की खातिर सीमा परिहार ने चंबल के बिहार से निकलने की सोची। उसने फिर अपनी सरेंडर करने की रणनीति बनाई और पुलिस से बात करने के बाद सीमा परिहार की 3 शर्तें थी। पहली शर्त थी कि उसको लाइसेंस दिया जाए, दूसरी शर्त थी उसको रहने के लिए जमीन दी जाए और तीसरी शर्त थी उसको सरकारी नौकरी दी जाए। तो इन शर्तों को मानने के बाद सीमा परिहार ने अपना सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। जब सीमा परिहार ने अपना सरेंडर किया, आत्मसमर्पण किया, उस समय पर सीमा परिहार पर 200 से ज्यादा अपहरण के केस थे, 30 से ज्यादा लूटपाट के केस थे और 70 हत्याओं का केस था। मतलब उसने 70 लोगों को जान से मार दिया था उस टाइम तक, 2000 तक अपने सरेंडर था। सीमा परिहार को सरेंडर के टाइम पर 3 साल और 6 महीने की जेल हुई और 6 महीने तक उसने अपने बेटे को अपने साथ रखा और उसके बाद अपने बेटे को किसी रिलेटिव्स को दे दिया। सीमा परिहार जेल से रिहा होने के बाद फिर से चंबल जाना चाहती थी ताकि वो एक बार फिर से चंबल पर अपना राज फैला सके, परंतु सीमा परिहार ने अपने बेटे के अच्छे भविष्य के लिए और अपने बेटे को अच्छा इंसान बनाने के लिए चंबल की तरफ मुंह मोड़कर नहीं देखा और वो फिर चंबल नहीं गई और वो अपने बेटे के साथ एक अच्छी जिंदगी बसर करने लगी। जब सीमा परिहार जेल में थी तो उसको बहुत सारे राजनीति के ऑफर आ रहे थे, इतने ज्यादा ऑफर आ रहे थे कि उसने बहुत सारे ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिया था और जैसे ही वो जेल से छुटी तो वो राजनीति में आ गई और फिर उसने बिग बॉस के सीजन 4 में बिग बॉस में भी आई, जिस वजह से बहुत ज़्यादा उस टाइम पर कंट्रोवर्सी हो गई और उसको 76वें दिन बिग बॉस से निकाल दिया गया। और उसने अपनी कहानी बिग बॉस में बताई कि कैसे कैसे उसका अपहरण हुआ और कैसे कैसे वो डकैत बनी और कैसे उसने शादी की और कैसे उसका बच्चा पैदा हुआ और कैसे उसने सरेंडर किया। उसने अपनी ए टू ले से जेड तक सारी स्टोरी बिग बॉस में बताई, जिस वजह से वो सलमान खान की बहुत ज़्यादा पसंदीदा बन गई। बिग बॉस में आने पर सीमा परिहार ने सबका दिल जीत लिया और सन 2011 में राष्ट्रीय अपराध उन्मूलन समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। इसके बाद सीमा परिहार बतौर सोशल वर्क काम करने लगी।